नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मायरा बॉयज़ में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बैसाख स्नान की कहानी लकड़हारे की चंदन की लकड़ी की कथा सुनाएंगे। एक बार एक पति और पत्नी थे। वे बहुत गरीब थे। पति रोज जंगल जाता और वहाँ से लकड़ियाँ काटकर घर लाता और उनका गट्ठर बना के बेचता था और ऐसे ही वे अपना गुजारा करते थे। फिर बैसाख का महीना आया और सब गांव के लोग बैसाख का स्नान करने लगे, तो वह औरत भी बैसाख नहाने लगी और उसका पति जो लकड़ियाँ की गट्ठर बनाता, वह पत्नी उसमें से एक लकड़ी निकाल लेती थी और अलग रख देती थी। वह स्नान करके आती तो आंवला, पीपल और पथवारी सबकी पूजा करती तथा कथा सुनती थी। ऐसा करते करते बैसाख माह पूरा हो गया। पत्नी ने रोज बचाई हुई लकड़ी का एक गट्ठर बनाया और भगवान श्री हरि नारायण नाम लेकर बेचने नगर में निकल पड़ी। भगवान श्री हरि नारायण की कृपा से वह लकड़ियों का गट्ठर चंदन का हो गया। जब वह राजा के महल के आगे से गुजर रही थी तो उन लकड़ियों की खुशबू पूरे महल में फैल गई। राजा को जैसे ही खुशबू आई तो उन्होंने द्वारपालों से पूछा कि ये चंदन की लकड़ियों की खुशबू कहाँ से आ रही है। द्वारपाल बोले, महाराज, एक औरत चंदन की लकड़ियों का गट्ठर बेच रही है, उसमें से ही ये खुशबू आ रही है। राजा ने उनसे कहा, उसे महल में ले आओ। चंदन की लकड़ियों का गट्ठर देखकर राजा ने पूछा, इन लकड़ियों की क्या कीमत है? तब वह औरत बोली, जितना आप देना चाहें आप दे दें, मुझे तो सिर्फ 5 ब्राह्मण खिलाना है। उन्हें खिलाने में जो भी सामान चाहिए मुझे बस वही चाहिए। राजा ने 5 ब्राह्मणों को खिलाने लायक सामान देकर उसे उसके घर भेज दिया। उस लकड़हारे की पत्नी ने 5 ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन करा के उन्हें दक्षिणा दी और ब्राह्मणों से आशीर्वाद लिया। इधर पति का लकड़ियों का गट्ठर उस दिन नहीं बिका और उसके घर आने में देर हो गई। उधर ब्राह्मण और भगवान श्री हरि नारायण के आशीर्वाद से उसकी झोंपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 56 पकवान तैयार हो गए। पति जब वापस आया तो उसने झोंपड़ी की जगह महल देखा, तो उसे देखकर उसकी पत्नी उसके पास आई और भगवान श्री हरि नारायण के कृपा की सारी बात अपने पति से बता दी। दोनों पति पत्नी ने साथ में भोजन किया और उस महल में सुखपूर्वक रहने लगे और भगवान नारायण की पूजा करने लगे। जो भी व्यक्ति इस कथा को बैसाख मास में कहता या सुनता है, उस पर श्री नारायण भगवान की कृपा बनी रहती है। बोलो नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको कथा अच्छी लगी होगी। कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।